बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमए साइंस एकेडमी। उम्मीद करती हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग 2.1। एक्सरसाइज 2.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 10 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमें क्या दी हुई है। इक्वेशन है हमारे पास b माइनस सी और इसके बाहर है एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल। कहा क्या हुआ उन्होंने कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे। तो रूट्स रियल स्टूडेंट्स कैसे होते हैं ये आपको पहले लेक्चर में मैंने बता दिया था इस चैप्टर के। तो मैं यहाँ पर फिर ब्रीफ कर देती हूँ। आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पर जब हमारे जो रूट्स हैं वो कब रियल होंगे, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट, पहली कंडीशन हमारी क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 हो। ये है हमारी पहली कंडीशन। और दूसरी चीज़ परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, एक ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि डिस्क 0 से बड़ा हो यानी कि पॉजिटिव हो। ठीक है, और नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो भी रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन पे अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन के रूट्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी इक्वेशन का जब हमने रूट्स फाइंड करने हों तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसका लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका भी हम लोग लेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी सी की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो अगर इस इक्वेशन में से हमने वैल्यूज़ निकाली हैं तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम लोग इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो स्टूडेंट्स हमारी ए बी सी की वैल्यूज़ क्या आएंगी, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी b माइनस सी आ जाएगी। मैं वैल्यूज़ लिख रही हूँ यहाँ पर, b माइनस सी आ जाएगी। उसके बाद b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, c माइनस ए आ जाएगी। और c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, a माइनस b। तो स्टूडेंट्स ये मैंने निकाली ए बी सी की वैल्यूज़। अब हमने क्या करना है, अब हमने डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इसमें सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। b की हमारी वैल्यू क्या है, c माइनस ए। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रही हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ पर c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली है b की। ठीक है, माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास है b माइनस सी और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, a माइनस b। तो ये स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। यहाँ पर अब हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ओपन होगा। फॉर्मूला कौन सा ओपन होगा, पहली रकम का स्क्वायर दूसरी रकम का प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस 2 पहली रकम और दूसरी रकम यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर a हमारे पास c है और b क्या है, a है। ये हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, -4 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने का भी मेथड मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है। यहाँ पर करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें। b को पहले a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा ab। यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, b को b के साथ करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, c को a के साथ करेंगे तो ac आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा cb। तो ये हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे और नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये -4 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, क्या आ जाएगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। ये क्या आ जाएगा, -4ab। ये माइनस है भाई तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्लस 4b स्क्वायर, ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर भी, प्लस 4ac। उसके बाद ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4cb।
ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो इसी एक्सरसाइज का, उसका लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा, हमने किया था, उसमें भी इसी टाइप का फॉर्मूला बन रहा था। तो इसको पहले थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं। पहले स्क्वायर वाली टर्म्स लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, पहले मैं लिख रही हूँ ए स्क्वायर, देन मैं बी के स्क्वायर वाली देखूंगी तो वो ये है हमारे पास 4b स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4b स्क्वायर। अब आ जाएगी सी स्क्वायर वाली टर्म। अब हम लोग बाकियों को लिख लेते हैं। पहले हम लोग ए बी वाली को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये -4ab, ये आ जाएगी हमारी cb -4cb, ये और ये लाइक टर्म्स है, AC है, ये भी AC है। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और साइन हमेशा बड़ी रकम का यूज़ होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा +2AC। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, मैं फॉर्मूला भी आप लोगों के सामने लिख देती हूँ। वैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में काफ़ी डीपली देख लिया था। फॉर्मूला यहाँ पर हमारा यूज़ होगा a + b + c का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फॉर्मूला अब यहाँ पर अप्लाई होगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये टर्म हमारी इसके साथ मैच कर रही है, यानी कि ये चीज़ को हमने इस फॉर्म में बनाना है। तो हम लोग इस फॉर्म में बना लेते हैं, देखते हैं फिर हमारा फॉर्मूला क्लोज होता है या नहीं होता। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर, ये देखें ना, यहाँ पर इसका भी स्क्वायर बन रहा है और इसका भी स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग इसका स्क्वायर बनाएं तो क्या आ जाएगा, 2b का स्क्वायर प्लस यहाँ पर c का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसमें यहाँ पर ये देखें प्लस है ना, ये 3 टर्म्स हमने पूरी कर ली है, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास क्या है, a ही है, और b हमारे पास क्या है, 2b है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2b प्लस, अब 2b हमारे पास क्या है, 2b है, और c हमारे पास क्या है, c ही है, प्लस 2a हमारे पास क्या है, a है, और c हमारे पास क्या है, c ही है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि क्या हमारी ये कंडीशन जो हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया है, सॉल्व आउट किया है, क्या ये इसके साथ मिल रही है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास a स्क्वायर ही आ रहा है, अगर इसको देखें तो ये 4b स्क्वायर ही आ रहा है, इसको देखें तो c स्क्वायर आ रहा है, अगर इसको देखें हम यहाँ पर 2 2 4ab, यानी कि 4ab आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने साइन कौन सा लगाया है, प्लस का, यहाँ पर साइन कौन सा है, माइनस का। तो ये तो डिफरेंस आ गया, चलें एक हमारा ये डिफरेंस आ गया, ठीक है, इस पर मैंने छोटा सा टिक लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस, यहाँ पर भी मैंने प्लस यूज़ किया है क्योंकि मैंने इस फॉर्मूला को टैली किया है, ठीक है। ये देख रहे हैं 2 2 4cb, यानी कि बाकी सारा सेम है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा माइनस का डिफरेंस है, प्लस 2ac, यानी कि ये टर्म भी इक्वल है। अब हमने इस माइनस का कुछ करना है क्योंकि हमने तो ये टर्म बनानी है, फिर ही हम लोग फॉर्मूला क्लोज कर सकेंगे ना। तो यहाँ पर जब हमने ये टर्म को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर ये माइनस साइन पूरा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम लोग माइनस लगा लें तो कोई मसला तो नहीं ना होगा क्योंकि उसका स्क्वायर ले लेंगे तो वापस हमारे पास 4b स्क्वायर ही आ जाएगा। तो इसी तरह अब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी हम लोग -2b लिख देंगे क्योंकि b की टर्म अब हमारी क्या होगी है, b की वैल्यू होगी -2b, तो यहाँ पर भी -2b आ जाएगा और यहाँ पर भी -2b आ जाएगा। अगर अब हम लोग देखें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब इन सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्लोज अप करके अगर ये लिख सकते हैं तो इस टर्म को भी तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास a ही है, तो आ जाएगा a। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2b, प्लस c की हमारे पास क्या है, c ही है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हमने सिंपली इस साइन को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट, अब हमने करना है इसको सिंप्लीफाई। तो ये देखिए, अगर ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम ऐसे ही किया था, आ जाएगा a ± -2b प्लस c और इसका होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पर कोई माइनस वाली टर्म भी होगी ना। लेट्स सपोज अगर हमारे पास इस पूरी टर्म का आंसर हल होकर -7 आ जाता है, तो अगर हम लोग उसका स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 49, यानी कि ये तो ग्रेटर देन 0 है ना, और रियल भी है क्योंकि पॉजिटिव नहीं है, सॉरी नेगेटिव नहीं है। तो अगर हमारी जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव हों, यानी कि 0 से बड़ी हों, परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन यहाँ पर वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो अब हमारी स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, सिंस
डिस्क इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर भी है और क्या है, पॉजिटिव भी है, एंड पॉजिटिव। देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन गिवन है वो क्या है, रियल है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।